नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाई मार्केट में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है, वह कैसे होती है और कितने दिनों के लिए होती है। मतलब लगभग टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है। तो हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपको एक शेयर के बारे में पता है, वह कंपनी कैसे है, लगभग उसका फंडामेंटल एनालिसिस आपने पूरा कर दिया है और उसके बाद आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ट्रेडिंग क्या है, कुछ दिनों के लिए किसी शेयर में पैसे डालने के बाद उसमें प्रॉफिट होने के बाद पैसे निकाल देना। मतलब हमको पता है ये शेयर एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए ऊपर जाएगा या एक दिन के लिए, तो उसमें हम पैसे लगाते हैं और उसके बाद प्रॉफिट होने के बाद निकाल देते हैं, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। 4 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग, तीसरी होती है पोजिशनल ट्रेडिंग और 4 नंबर की सबसे ज़्यादा रिस्की स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलते हैं, उसको स्कैल्पिंग ही बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर मार्केट के खुलने से लेकर उसके बंद होने तक शेयर को खरीद और बेचने को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें ट्रेडर यानी कि हम लोग सुबह 9:15 बजे से दोपहर को 3:30 के बीच में शेयर खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। उसी एक दिन में शेयर खरीदने और बेचने को या फिर पहले बेचने और फिर बाद में खरीदने को, उसको शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं। तो वह उसमें एक ही दिन में करने वाली ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग वह ट्रेड जो एक दिन के लिए ट्रेड किए जाते हैं उसको कहते हैं। तो दूसरी ट्रेडिंग पे आते हैं जो मेरी पर्सनली फेवरेट है, वह है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग की बात की जाए तो ये ट्रेडिंग कुछ दिन या कुछ हफ्ते के लिए भी जानी जाती है। इसमें भी शेयर को खरीदना और बेचने का काम शेयर मार्केट के खुलने और बंद होने के बीच में ही किया जाता है। लेकिन इस ट्रेडिंग में आपको वक्त मिलता है। मतलब आप एक हफ्ते के लिए ट्रेड खरीदते हैं और एक हफ्ते के बाद बेच देते हैं। मतलब अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या आपका कोई बिजनेस हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेहतर है। हफ्ते में एक बार आपको लगा ये शेयर ऊपर जाएगा तो खरीद लेंगे। 2 दिन में या 3 दिन में जितना 5% 10% आपका प्रॉफिट होगा, उस हिसाब से उस शेयर को बेच देंगे। तो इसलिए ये स्विंग ट्रेडिंग जॉब करने वालों के लिए बहुत बढ़िया ट्रेडिंग है। इससे में ट्रेडर्स लोग 1-2 हफ्ते के लिए शेयर खरीदने के बाद बेच देते हैं। मगर अगर आपने आज शेयर खरीदा और कल आपका 10% ऊपर गया, आपका प्रॉफिट निकल गया, तो आप उसे कल भी बेच सकते हैं या फिर 8 दिन तक नहीं गया ऊपर, फिर 8-10 दिन के बाद गया, वहाँ उस वक्त भी आप बेच सकते हैं। उसको बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो तीसरी आती है पोजिशनल ट्रेडिंग। ये भी बहुत अच्छी ट्रेडिंग की कैटेगरी है। पोजिशनल ट्रेडिंग बाकी सभी ट्रेडिंग से कम रिस्की होती है। रिस्क क्यों कम होता है? क्योंकि शेयर्स में अप डाउन होता रहता है और आपको कोई जल्दी नहीं होती मुनाफा, मतलब आपको शेयर बेचने की। तो पोजिशनल ट्रेडिंग वह ट्रेड जो कुछ महीने के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग 1-1.5 साल के लिए भी पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। यह लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। शेयर बाजार में रोज अप डाउन होते हैं, उसका इस ट्रेडिंग पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई अच्छी न्यूज़ आई तो शेयर गिरेगा, लेकिन आपने 3-4 महीने के लिए होल्ड किया है तो आपको पता है वो थोड़ा बहुत गिरेगा, फिर बाद में ऊपर उठेगा। फिर हमारे आखिरी ट्रेडिंग पे आते हैं, वह मैं
कुछ प्रिपेयर नहीं करता और उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। मतलब की है थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा जाता नहीं। उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ये इंट्राडे टाइप ही है। मतलब 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में आपको शेयर खरीदना और बेचना है। लेकिन ये इंट्राडे से भी ज़्यादा रिस्की है। मतलब उससे भी कम टाइम है। ये कुछ सेकंड या मिनट के लिए ट्रेड किया जाता है। इसमें ट्रेडर्स की और कुछ सेकंड के लिए या मिनट के लिए शेयर खरीदते हैं और बेच देते हैं। जैसे कि 9:15 को हमने शेयर खरीदा और 10 से पहले बेचकर मुनाफा लेकर निकल गए। कभी कभी तो कुछ सेकंडों के लिए ट्रेड खरीदते हैं। मतलब 9:20 को शेयर खरीदा, 9:21 को शेयर बेच दिया। उनको कोई 1% प्रॉफिट नहीं चाहिए होता। उनको 0.20%, 0.10% पॉइंट में खेल चलता है स्कैल्पिंग का। मैं तो आपको प्रिपेयर करता हूँ, अगर आप नए हो तो ट्रेडिंग पहले सीखो 6-7 महीने तक, और स्कैल्पिंग में डायरेक्टली मत जाओ या इंट्राडे में डायरेक्टली मत जाओ। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। स्कैल्पिंग के लिए आपको बहुत अच्छा सिस्टम होना ज़रूरी है। फास्ट वाईफाई कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ सेकंड का खेल होता है। 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए भी वाईफाई चला गया और उसी समय आपका ट्रेड गिर गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कम से कम 1-2 वाईफाई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाले, आपका लैपटॉप या मोबाइल बहुत अच्छा प्रोसेसर वाला, हैंग नहीं होने वाला या फिर बीच में ही बंद नहीं पड़ने वाला, ऐसा होना चाहिए। और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए स्कैल्पिंग में। बाकी हम जो इस वीडियो में बताते हैं या हमारे चैनल पे बताते हैं कोई भी शेयर के बारे में, ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये 4 प्रकार आप याद रखिएगा, उसके बाद ट्रेडिंग में आइएगा। बहुत पैसे कमाते हैं लोग। पहले सीखिए, फिर बाद में इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी इनमें से ट्रेडिंग पे आपको स्पेशली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नए शेयर मार्केट में आए हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।